नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों हम लोग एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, और एग्रीकल्चर पर आगे बात करते हैं कि और एग्रीकल्चर से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर चर्चा में रहते हैं। मित्रों तो आगे चलकर और हम लोग एग्रीकल्चर पर बात करें तो एग्रीकल्चर या कृषि, इस कृषि पर यदि देखा जाए तो जो कृषि है राजस्थान में, यदि हम लोग देखें तो राजस्थान में कृषि जो फर्म है, राजस्थान में कृषि फार्म कितने हैं? तो राजस्थान में 2 कृषि फार्म हैं। एक तो है आपके सूरतगढ़, एक तो कौन सा है मित्रों? सूरतगढ़ है, सूरतगढ़। एक तो सूरतगढ़ कृषि फार्म और एक है आपके जैतसर कृषि फार्म। ये 2 हैं मित्रों, एक तो सूरतगढ़ में है और ये कहाँ पर है? जैतसर में। अब सूरतगढ़ और जैतसर की हम लोग बात करें तो सूरतगढ़ और जैतसर में है। ये जो सूरतगढ़ वाला है, इस सूरतगढ़ वाले की जो स्थापना हुई है, सूरतगढ़ वाले की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपके 1956 में। 1956 में सूरतगढ़ कृषि फर्म की स्थापना हुई थी। जैतसर वाले की जो स्थापना हुई है मित्रों, इस जैतसर वाले की स्थापना, तो जो जैतसर कृषि फर्म है इसकी स्थापना हुई है 1962 में। 1962 में जैतसर कृषि फर्म की स्थापना हुई है और सूरतगढ़ कृषि फर्म की स्थापना 1956 में हुई है। ये सूरतगढ़ कृषि फर्म कहाँ पड़ेगा? गंगानगर, श्री गंगानगर बोल रहे हो आप जिसको, श्री गंगानगर में। और जैतसर वाला भी कहाँ पड़ेगा? आपके श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। तो ये भी श्री गंगानगर में पड़ेगा और ये भी कहाँ पड़ेगा? आपके श्री गंगानगर जिले में पड़ेगा। सूरतगढ़ और जैतसर वाले दोनों ही गंगानगर में। लेकिन ये जो सूरतगढ़ वाला है, ये सूरतगढ़ वाला किसके सहयोग से बनाया गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसके सहयोग से बनाया गया है? रूस के सहयोग से बनाया गया है। जैतसर वाला यदि देखा जाए तो जैतसर वाला किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये जो जैतसर वाला है ये किसके सहयोग से बना हुआ है? आपके कनाडा के सहयोग से। तो जो जैतसर कृषि फर्म है वो कनाडा के सहयोग से बना हुआ है, जबकि सूरतगढ़ वाला किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बना हुआ है आपके। और ये जो सूरतगढ़ वाला जो कृषि फर्म है, ये सूरतगढ़ वाला कृषि फर्म एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म है। ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म है। कौन सा? सूरतगढ़ वाला है। जो जैतसर कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, जो जैतसर में श्री गंगानगर, और सूरतगढ़ वाला भी श्री गंगानगर में है, जो किसके सहयोग से बनाया हुआ है? रूस के सहयोग से। रूस और भारत का जो मैत्रीय संबंध है वो एक उदाहरण सूरतगढ़ वाला कृषि फर्म है। सूरतगढ़ वाला जो कृषि फर्म है वो एक ऐसा ही उदाहरण है आपके, जो ये बता रहा है आपको कि जो रूस है, रूस और भारत की किस तरह की मित्रता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजस्थान में 2 कृषि फर्म है, सूरतगढ़ और जैतसर। सूरतगढ़ और जैतसर दोनों ही कहाँ हैं? श्री गंगानगर में। जैतसर की स्थापना 1956 में, सूरतगढ़ कृषि फर्म की स्थापना 1956 में, जैतसर वाले की 1962 में हुई है। जैतसर वाला किसके सहयोग से? आपके तो जैतसर वाला कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, जबकि सूरतगढ़ वाला किसके सहयोग से बनाया गया है? रूस के सहयोग से बनाया गया है मित्रों। तो ये 2 कृषि फर्म हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं और किस तरह की एग्रीकल्चर से संबंधित किस तरह की संस्थाएं राजस्थान में और भी डेवलप थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे देखते हैं मित्रों। एक आप लोगों ने जोधपुर में 2 संस्था हैं
वो भी काफ़ी चर्चित रहती है मित्रों। जोधपुर में 2 संस्थाएं हैं, वो भी काफ़ी चर्चित रहती हैं। जोधपुर में कौन सी है, आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा। एक तो कौन सी है आपकी, काजरी। एक तो कौन सा नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, काजरी। काजरी नाम सुन रखा होगा एक तो आप लोगों ने, और एक काजरी, CAZRI, काजरी नाम सुन रखा होगा। और एक आप लोगों ने सुन रखा होगा आफरी। आफरी, ये 2 सुन रखे होंगे। ये दोनों ही कहाँ पर हैं, दोनों ही संस्था जोधपुर में है, काजरी और आफरी। काजरी और आफरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये कौन सा है आपके, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो काजरी का पूरा नाम क्या हो गया, काजरी का पूरा नाम है आपके केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। इसका मतलब ये किसका है, केंद्र सरकार का है। और इसका पूरा नाम हो गया आपके शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। अब ये जो काजरी है, ये काजरी भी जोधपुर में और आफरी भी कहाँ पर है आपके, जोधपुर में। दोनों ही संस्थाएं जोधपुर में। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1959 में हुई है। काजरी की जो स्थापना हुई है वो मित्रों कब हुई है, 1959 में हुई है। और जो आफरी है, इस आफरी की स्थापना कब हुई है, तो 1985 में। आफरी की स्थापना हुई है 1985 में। तो ये जो संस्थाएं दोनों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो काजरी और आफरी, तो काजरी कहाँ पर है आपके, या केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। इसके अलावा आप लोगों ने जयपुर के बारे में देखोगे तो जयपुर में भी है आपकी एक संस्था, और कौन सी है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। यदि आप लोग जयपुर में देखोगे तो जो जयपुर है, इस जयपुर में एक तो है आपकी केंद्रीय कृषि अनुसंधान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान या केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। यदि आपसे पूछा जाए केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है राजस्थान में, तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है मित्रों राजस्थान में, तो कहाँ पर है ये, दुर्गापुरा में। दुर्गापुरा, और दुर्गापुरा कहाँ पर, जयपुर में। तो ये दुर्गापुरा जयपुर में, इसकी स्थापना 1943 में की गई। एक आपके चौधरी चरण सिंह के नाम से और है यहाँ पर, क्या है आपके, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन, कृषि विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान है। ये भी कहाँ पर है आपकी, जयपुर में। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में आपके, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान भी कहाँ पर है आपके, जोधपुर में। कहाँ पर, वो सॉरी जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। और ये जो जयपुर में है, इसकी यदि स्थापना देखी जाए तो 1888 में हुई है। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान की स्थापना 1988 में है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1943 में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दुर्गापुरा जयपुर में है। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहाँ है,
हाँ, तो जयपुर में कब स्थापना हुई है? 1988। और इसकी कब हुई है? 1943। इसकी कब हुई है? 1943 में हुई है मित्रों। तो ये संस्थाओं को भी ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि अक्सर इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिल जाता है आपके। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। यदि आप इस संस्थान में क्या लगा दो, यदि इसके नाम को कैसे कर लो आप, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, यदि इसको कैसे बोलो आप, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर। जैसे ही आप वानिकी शब्द लगाओगे, ये कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा वानिकी। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय कृषि वानिकी बागवानी है, मेन रूप से बागवानी, सॉरी बागवानी, 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 केंद्रीय कृषि बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय कृषि बागवानी अनुसंधान संस्थान यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में भी कहाँ पर है? बीछवाल में। कहाँ पर है? यदि बीकानेर में भी पूछा जाए तो बीकानेर में भी कहाँ पर है? बीछवाल में। वो इसकी स्थापना कब हुई है? 1993 में हुई है। 1993 में हुई है इसकी। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में बना था। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान, ये भी जयपुर में है, 1988 में बना है। केंद्रीय कृषि बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो बागवानी अनुसंधान संस्थान बीछवाल। बीछवाल कहाँ? बीकानेर में। कब स्थापना? 1993। कब स्थापना हुई है उसकी? 1993 में हुई है। तो इन संस्थानों का आप स्क्रीनशॉट लें। फिर आगे की और संस्थानों पर भी हम लोग और कौन सी एग्रीकल्चर की संस्थान है जो एग्जामों की दृष्टि से काम की है मित्रों। तो देखें, यदि आपसे पूछा जाए खजूर अनुसंधान संस्थान, खजूर अनुसंधान केंद्र, यदि आपसे पूछा जाए खजूर अनुसंधान केंद्र, एक आपसे पूछा जाए बेर अनुसंधान केंद्र, तो खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो खजूर अनुसंधान केंद्र और बेर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। और बेर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? बीकानेर। तो खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है मित्रों? बीकानेर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है और कई दफ़े पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई दफ़े क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पर है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है बताइए मित्रों? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आप सब लोग जानते होंगे, बहुत सीधा क्वेश्चन है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1993 में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई है? 1993 में हुई है मित्रों। कहाँ पर है ये? तो सेवर, सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर में 1993 में स्थापना हुई है। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है जो। और ये जो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है 1993 में स्थापित हुआ है। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है मित्रों? ये सेवर भरतपुर में। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है? तो वर्तमान में इसका जो नाम रखा गया है, नया नाम कह सकते हो आप, कि जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है इसका? तो नया नाम रखा गया है आपके केंद्रीय
सरसों केंद्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय, केंद्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय। क्या कर दिया है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय कर दिया गया है आपके नया नाम। तो इस नाम से भी आपके डाला जा सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नाम आता है जब भी सेवर कहाँ होगा? भरतपुर होगा मित्रों। कहाँ होगा? सेवर भरतपुर में होगा मित्रों। तो ये केंद्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय के नाम से भी इसी को जाना जाता है। एक आप लोग बताओगे कि कृषि रेडियो स्टेशन, कृषि रेडियो स्टेशन, कृषि रेडियो स्टेशन, कृषि रेडियो स्टेशन। तो कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ है? भीलवाड़ा में। कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ है मित्रों? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसके अलावा केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान मित्रों वर्ष 2000 में बनाया गया था। ये कहाँ पर बनाया गया था? तवीजी। वो तवीजी कहाँ पर है? अजमेर में। तो ये कहाँ बनाया गया? तवीजी अजमेर में। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तवीजी अजमेर में। कब बनाया गया था? वर्ष 2000 में। कब बनाया गया मित्रों? वर्ष 2000 में बनाया गया था आपके। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो कृषि विज्ञान केंद्र है फतेहपुर। फतेहपुर कहाँ पर है? सीकर में। तो कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? फतेहपुर। फतेहपुर कहाँ पर है? सीकर में आपके। तो मित्रों ये कुछ संस्थान हैं जिनके आप लोगों को नाम ध्यान रखने। अक्सर एग्ज़ामों में इनमें से मिल ही जाती है कोई ना कोई संस्थान। और भी हम लोग इस तरह की संस्थानों पर आगे अगली वीडियो में और चर्चा करेंगे। हम लोग क्रांतियों से लेकर के किस किस तरह की उत्पादों को लेकर के क्रांतियों को किन किन नामों से जाना जाता है उन पर भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और भी एग्रीकल्चर के केंद्रों पर हम लोग या संस्थानों पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ामों की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। लेकिन जब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।